नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक्स एंड कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप कंट्रोल लॉजिक्स एंड कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये एलन ब्रैडली कंट्रोल लॉजिक्स एंड कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी क्या है, ठीक है, किस लिए इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जाने कि एलन ब्रैडली जो है वो क्या है। आपका एक रॉकवेल ऑटोमेशन कंपनी है, आप जानते हैं इसका सब ब्रांड है, मींस ऑटोमेशन सेक्टर में काम करने के लिए रॉकवेल ऑटोमेशन ने एलन ब्रैडली कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश की। ये इसका एक ब्रांड है और इसका मेन यूज जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल एंड गैस है, ऑटोमेटिव है, पावर एंड वाटर ट्रीटमेंट है, और भी काफी सारे इंडस्ट्रीज है जहां पे इसका यूज किया जाता है। और इसका जो है वो हाई एंड एंड मीडियम रेंज पीएलसी फैमिलीज है, दो अलग अलग फैमिलीज आती हैं। जैसे कि एक है आपका कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी। कॉम्पैक्ट लॉजिक्स जो है वो मीडियम रेंज प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, मशीन लेवल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। और जो हाई रेंज है, हाई स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो आपका कंट्रोल लॉजिक्स आता है पीएलसी, ठीक है। ये प्लांट वाइड कंट्रोल, कंप्लीट प्लांट को अकेला ये कंट्रोल कर सकता है। तो मेजरली एलन ब्रैडली के दो जो है पीएलसी यूज होते हैं, बाकी सारे जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं। तो ये आपके जो है वो एलन ब्रैडली के। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि आपका पीएलसी क्या होता है। तो पीएलसी जो है आप जानते हैं क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट दे देता है। अब आपका जो कंप्यूटर है ये भी यही करता है, इसीलिए हम पीएलसी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, क्योंकि इसका यूज इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में किया जाता है। और मेनली क्यों करते हैं, बाकी भी कंट्रोलर थे तो पीएलसी की ही जरूरत क्यों। तो इसका जो मेन है वो तीन रीजन है। पहला, हार्श इन्वायरमेंट। पीएलसी जो है वो कहीं भी कितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो, टेम्परेचर कितना भी हाई हो, प्रेशर प्रेशर कुछ भी हो, वाइब्रेशन कितना भी हो, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है रियल टाइम कंट्रोल। अभी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और अभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात होती है कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ये कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। और क्या क्या काम करता है ये, वही चीजें जो अभी बताए। सबसे पहले ये इनपुट को मॉनिटर करेगा, जो भी इनपुट आएगा उसको रीड करेगा। देन आफ्टर ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है बाय यूजिंग सीपीयू, और देन आउटपुट को कंट्रोल सिग्नल पास करता है। तो ये मेजर वर्क जो है वो पीएलसी के यही है। और कहीं भी किसी भी तरीके का प्लांट हो, आगे पीएलसी के अलावा आप जितने भी कंट्रोलर्स जानते हैं आप देखेंगे कि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट पीएलसी की कोई भी बहुत स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है। ये कहीं भी किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में काम कर सकता है और रियल टाइम प्रोग्राम कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब इसके बाद वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पहला जो कंट्रोलर मैंने अभी आपको बताया कि एलन ब्रैडली में जो मेजरली आपको मीडियम रेंज या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए दो कंट्रोलर्स हैं। पहला कंट्रोलर है आपका कॉम्पैक्ट लॉजिक्स। ये क्यों यूज करते हैं, ये आपका स्मॉल टू मीडियम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए है। जो मीडियम रेंज की, मिड रेंज की इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट लॉजिक्स कंट्रोलर मिलेगा। अगर आपको वहां देखेंगे कि एलन ब्रैडली पीएलसी है तो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स मिलेगा। और इसमें क्या रहता है, इसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है। कुछ मॉडल्स आपके इसके आते हैं जिसमें सीपीयू के अंदर ही आपके जो है वो पावर सप्लाई, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन पोर्ट सारे होंगे। कुछ में आपको एक्सपेंडेबल होता है ये, तो आपको एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी अटैच करने हो सकते हैं। और कंट्रोल लॉजिक्स की तुलना में बात करें तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो लोअर कॉस्ट है कंट्रोल लॉजिक्स के कंपैरिजन में अगर बात करें तो। और इसका यूज कहाँ कहाँ मेनली कर सकते हैं, तो जो स्टैंड एलोन मशीन्स हैं, जो इंडिविजुअल मशीन्स हैं, पैकेजिंग प्रोसेस है, फिलिंग प्रोसेस है, इन सब में आप इसका यूज करते हैं। स्किड सिस्टम्स में, ठीक है। और आपका जो है ओईएम इक्विपमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, प्रोडक्शन प्लांट्स है, वहां पे इसका यूज वाइडली किया जाता है। देन अगर मैं बात करूं कि इसके हार्डवेयर आर्किटेक्चर की, तो इसमें क्या रहता है, इसमें सीपीयू होगा हर पीएलसी की तरह,
और इसमें जो है लोकल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। रिमोट जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है, रिमोट कंट्रोल आप इसके थ्रू नहीं कर सकते, रिमोट लोकेशन पे आईओ मॉड्यूल्स नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ लोकल आईओ मॉड्यूल्स होते हैं। और पावर सप्लाई जो है वो इसका कंपोनेंट है। कुछ इसके मॉडल्स ऐसे आते हैं जिसमें सीपीयू में ही पावर सप्लाई होता है, कुछ में आपको अलग से पावर सप्लाई ऐड करना पड़ सकता है। और किस क्या क्या चीजें इसमें लगा सकते हैं आप, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा सकते हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ। और इसमें कुछ ऐसे भी मॉड्यूल है जैसे कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और लेकिन एक्सपेंशन जो है इसमें लिमिटेशन है, ये कंट्रोल लॉजिक की तुलना में आप इसका एक्सपेंशन कम कर सकते हैं। और कंट्रोल लॉजिक्स की बात करें तो ये वाइड रेंज पीएलसी के लिए यूज किया जाता है। वाइड स्केल इंडस्ट्री, जो हाई रेंज इंडस्ट्रीज है उनके लिए होता है। लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेज है, वहां पे आपको कंट्रोल लॉजिक्स मिलेगा। लार्ज इंडस्ट्रीज में आपको कंट्रोल लॉजिक्स मिलेगा। ये मॉड्यूलर होता है, ठीक है। मॉड्यूलर मींस आप इसमें किसी भी तरीके से मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। मॉड्यूलर तो आपका कंट्रोल लॉजिक्स भी था, बट उसमें सिर्फ लोकल मॉड्यूल्स पॉसिबल थे। इसमें आपके रिमोट एरियाज में भी आप अपने मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं और उनको सीपीयू से जो है कम्युनिकेशन करा सकते हैं। हाई प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है इसकी काफी हाई होती है। और कहाँ पे यूज करते हैं, कंप्लीट प्लांट कंट्रोल के लिए आप इसका यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मींस आप मोर देन वन सीपीयू का भी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम जो है कंट्रोलिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। और हाई स्पीड एंड सेफ्टी एप्लीकेशन में गार्ड लॉजिक्स कंट्रोलर आते हैं, इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके थ्रू क्या करता है, हाई स्पीड जो एग्जीक्यूशन है, काउंटर्स वगैरह जो यूज होते हैं हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए, इनकोडर्स वगैरह से जो पल्सेज आते हैं उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोलर है। सेफ्टी एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोलर होता है। अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये इसमें एक चेचिस होगा, जो कि नहीं अवेलेबल होता है कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में आपके, बट यहाँ ये चेचिस बेस्ड पीएलसी है। पावर सप्लाई आप इसमें रखते हैं। सीपीयू होता है आपका इसमें, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, ये सीपीयू है आपका, और काफी सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स में अलग से रह सकता है। कुछ इसके मॉडल्स ऐसे भी आते हैं जिसमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स आपके सीपीयू में भी होते हैं। और क्या क्या अलाउ करता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, रिमोट, ठीक है, रिमोट आईओज को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल सीपीयूज अवेलेबल है। रिडंडेंसी के लिए आपके पास मल्टीपल सीपीयू, दैट्स व्हाई ये रिडंडेंसी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करता है। और रिमोट आईओ रैक्स पॉसिबल है, ठीक है, मींस जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आपके हैं वो रिमोट एरियाज में हो सकते हैं और वो आपके कनेक्टेड हो सकते हैं मेन सीपीयू के साथ। अब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद अगर मैं कंपेयर करूं कंट्रोल लॉजिक्स और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के बीच, तो आप देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एप्लीकेशन साइज। तो जो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स है वो स्मॉल और मिड रेंज प्रोसेसेज के लिए एग्जीक्यूट होता है, और कंट्रोल लॉजिक्स जो है वो लार्ज या मिड रेंज प्रोसेसेज के लिए रहता है। कॉस्टिंग, कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स जो है लोअर कॉस्टिंग होती है। कंट्रोल लॉजिक्स में चूंकि मोर देन वन सीपीयूज है और लार्ज प्रोसेसेज के लिए है, तो कॉस्टिंग इसकी हायर होती है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये लिमिटेड होता है, बट इसमें हाईली स्केलेबल होता है। रिडंडेंसी इसमें पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल लॉजिक्स में रिडंडेंसी पॉसिबल होती है क्योंकि मोर देन वन सीपीयू पॉसिबल। परफॉर्मेंस मॉडरेट है, मीडियम रेंज का काम है, करता है, बट कंट्रोल लॉजिक्स जो है इसका परफॉर्मेंस हाई लेवल होता है। चेचिस बेस्ड, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में चेचिस नहीं होता, और कंट्रोल लॉजिक्स चेचिस बेस्ड पीएलसी। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आपका जो है पीएलसी अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, दोनों ही है। ज्यादातर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कंट्रोल लॉजिक्स और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स जो भी एलन ब्रेडली में यूजेबल है वो सबको सपोर्ट करते हैं। जैसे इथरनेट आईपी मोस्टली जो है वो यही यूज होता है। कंट्रोल नेट, डिवाइस नेट, मॉडबस टीसीपी आईपी आप यहाँ देख सकते हैं, इसके थ्रू अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सबसे ज्यादा जो है वो इथरनेट आईपी जो है वो यूज होता है। इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए, एचएमआई कम्युनिकेशन के लिए, या स्काडा सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहले जो है इसकी प्रोग्रामिंग आरएस लॉजिक्स 5000 से किया जाता था 21.0 तक। उसके बाद डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को
और इसके लिए जो नया सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडियो 5000। तो ये दोनों ही पीएलसी के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है। और टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग, इसके क्या फीचर्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें डायरेक्टली एड्रेसिंग नहीं दी होती है। एड्रेसिंग को आपको टैग के साथ कनेक्ट करना होता है। ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू ट्रबल शूटिंग आसान हो जाता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। काफी एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। सेम है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आर एस लॉजिक 5000 और स्टूडियो 5000 में क्या डिफरेंस है। सेम सॉफ्टवेयर है, बट स्टूडियो 5000 में इंटीग्रेट किया है एचएमआई को, स्कैडा को। ठीक है। और 21.0 से पहले आर एस लॉजिक 5000, जो 21.0 से पहले के सॉफ्टवेयर है, उनको हम आर एस लॉजिक 5000 के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वाले जितने भी हैं वो आपके स्टूडियो 5000 के नाम से जाने जाते हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की बात करें तो आईईसी के थ्रू जो डिफाइंड है, ये 5 अलग अलग लैंग्वेजेज है। आपको पता है कि पीएलसी 5 लैंग्वेजेज को सपोर्ट करता है, और सारे के सारे लैंग्वेजेज में आप इन कंट्रोलर के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे लैडर डायग्राम है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, और इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं जिनको आईईसी ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का यूज कर सकते हैं। और इन कंट्रोलर के थ्रू आप इन 5 लैंग्वेज से किसी में भी अपनी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि टैग बेस्ड एड्रेसिंग से क्या फायदा है, तो उसमें कोई मेमोरी एड्रेसिंग लेने की, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टैग्स के आप स्पेसिफिक नेम ले सकते हैं अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ताकि सिलेक्शन आसान हो, एचएमआई स्कैडा के साथ कम्युनिकेशन आसान हो, मेंटेनेंस वगैरह में, ट्रबल शूटिंग में जो है वो आसानी होती है। इसके कारण आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप डिफरेंट नेम्स के साथ इनको टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। अलग अलग टास्क एग्जीक्यूशन के लिए इसमें स्टूडियो 5000 में अलग अलग आप यहाँ देखेंगे कि इसके प्रोजेक्ट ट्री में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए अलग ऑप्शन होते हैं, और रूटीन जो आप प्रोग्राम करेंगे उसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेज के लिए अलग अलग रूटीन्स आप जनरेट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हार्डवेयर आप आईओ यूज करेंगे उनको, चाहे वो रिमोट आईओ हो, लोकल आईओ हो, फ्लेक्सिबल आईओ हो, सबको आप सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं और करते हैं इवन। ठीक है। और सपोर्ट करता है ये क्या, किस टाइप के इनपुट आउटपुट को? स्टैंडर्ड को, जो नॉर्मल आप लगाते हैं, लोकल इनपुट आउटपुट, सेफ्टी इनपुट आउटपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, और हाई स्पीड काउंटर एचएससी मॉड्यूल्स जो है, इनको सबको ये सपोर्ट करता है। सेफ्टी पीएलसी की बात करें तो ये हर ब्रांड की तरह इसके पास भी अपना सेफ्टी कंट्रोलर है, जो कंट्रोल लॉजिक्स के साथ जो है कनेक्टेड होता है। गार्ड लॉजिक्स पीएलसी आते हैं इसके। ये जो है वो एसआईएल और पीएलई, ये अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं सेफ्टी के। ऑटोमेशन सेक्टर में इनको ये सर्टिफाई करता है, इससे ऑथोराइज्ड है ये। आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है कि 2 कंट्रोलर्स होंगे, उनमें एक जो है आपको स्टैंडर्ड होता है किसके लिए, प्रोसेस के लिए, और दूसरा होता है सेफ्टी कंट्रोलर, कि अगर आपका स्टैंडर्ड मेन कंट्रोलर फेल हो गया तो दूसरा आपको रिप्लेस कर देता है। ये रिडंडेंसी प्रोसेस इसी को कहते हैं। तो इसको ये सेटिस्फाई करता है, और स्टूडियो 5000 के थ्रू आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं फीचर। ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस में जो है, इसके लिए आपके पास अलग अलग इंडिकेटर हैं कि अलग, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा एलईडी इंडिकेटर। ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप प्रोसेस को, और डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई एरर आता है, सॉफ्टवेयर एरर है, तो आप उसको डायरेक्टली डायग्नोज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मिड रेंज या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे असेंबली लाइंस है, पैकेजिंग मशीन्स है, प्रोसेस ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स इंटीग्रेशन है, एनर्जी मैनेजमेंट है, और भी काफी सारे प्रोसेसेज हैं। उन जगहों पे आपको इनका यूज किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या है एलन ब्रेडली पीएलसी के, कि मैं क्यों एलन ब्रेडली पीएलसी ही यूज करूं? हाईली रिलायबल होता है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एरर परसेंटेज काफी कम है, डॉक्यूमेंटेशन काफी आसान होता है, सपोर्ट जो कंपनी का सपोर्ट है वो आपको काफी प्रोवाइड किया जाता है। एचएमआई स्कैडा के साथ इंटीग्रेशन, जब स्टूडियो 5000 आ गया तो इंटीग्रेशन और भी आसान है। और इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, ये काफी बेहतर तरीके से वर्क करता है आपका। और लिमिटेशंस भी हैं इसकी कुछ। सबसे पहला लिमिटेशन है, चूंकि ये मिड रेंज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है।
कुछ कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बात करें तो इसकी कॉस्टिंग काफी हाई है, क्योंकि हाई रिलायबल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, रिलायबिलिटी इसकी काफी हाई होती है, तो काफी एफिशिएंट कंट्रोलर है। दैट्स व्हाई इसका जो कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा है किसी भी दूसरे कंट्रोलर की तुलना में। दूसरे जो कंपटीटर्स हैं जैसे सीमेंस, ओमरॉन, डेल्टा, इन सब के कंपैरिजन में बात करें तो लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको लाइसेंस परचेज करना होता है जो काफी एक्सपेंसिव होता है, और बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत आसान नहीं होता, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे करके स्किल जो है वो आपका डेवलप होता है। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो फ्यूचर आप जानते हो ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या है, आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कनेक्टिविटी, एडवांस डायग्नोस्टिक्स कि आप कहीं भी अपने सिस्टम्स को डायग्नोस कर सके, अपने साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, अगर कोई बड़ा लार्ज प्लांट है उसकी जो कंट्रोलर्स हैक हो जाते हैं तो काफी मुश्किल होता है, तो साइबर सिक्योरिटी के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फ्यूचर है, धीरे धीरे इस सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग इसी सेक्टर में काम करने वाले हैं। और अगर फाइनली बात करें इतना सारा डिस्कशन के बाद कि क्या है कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, आप जानते हैं मिड रेंज इंडस्ट्री के लिए बेस्ट कंट्रोलर है, और जो आपका कंट्रोल लॉजिक्स है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए आपके बेस्ट कंट्रोलर होते हैं, और दोनों ही आपके काफी फ्लेक्सिबल हैं, पावरफुल हैं, रिलायबल हैं। तो इतना डिस्कशन के बाद आपने देखा कि हम लोगों ने कंट्रोल लॉजिक्स और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी को कंप्लीटली डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा डाउट हो कि आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको मुझसे मिलना चाहिए, आपको मुझसे जो है वो बात करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045 मेरा कांटेक्ट नंबर है। मेरा ईमेल जो है raj.inovic@gmail.com। अगर आपको मिलना है फिजिकली आके तो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस लोकेटेड है, आप आके मिल सकते हैं। तो ये डिटेल्स है। अगर आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में एलन ब्रेडली, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी किसी भी ब्रांड के कंट्रोलर की ट्रेनिंग चाहते हैं, आप पीएलसी की ट्रेनिंग चाहते हैं, आप स्कैडा की ट्रेनिंग चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कंट्रोलर्स की चाहते हैं जिनकी ट्रेनिंग नॉर्मली आपको नहीं मिल पा रही है मार्केट में, तो आपको ट्रेनिंग भी ज्वाइन करना, आपको जॉब की जरूरत है कोर ऑटोमेशन सेक्टर में, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।